जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बहुत मुश्किल से जुगाड़ लगा करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन को निकाला गया है कि आईटीएस का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा पूछा जाता है। आप लोगों को आज का ये वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट्स हिंट्स दूंगा। हमसे जहाँ तक हेल्प हो पा रहा है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं आईटीएस के लिए, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की परवाह है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी आईटीएस का कोई भी आपको नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बच्चों का आईटीएस है उसका पहला एग्ज़ाम 11 तारीख को है, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है लेकर आया हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ आप देख पाओगे कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। ज़्यादा नहीं, देखिए बहुत मेहनत लगा है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने में, तो ज़्यादा नहीं, आप लोगों के लिए 200 लाइक का टारगेट रखें। हर एक बच्चा लाइक करेगा इस वीडियो को एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 .odt, ठीक है। याद रखिएगा, बच्चे जो है गलत आंसर करके आए थे काफ़ी, जो कि जिनका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो वो तो गलत करेगा ही ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर जस्टिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर जो उपलब्ध नहीं होता है वो जस्टिफिकेशन उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत मेहनत लगी थी, बहुत दिमाग खपाना पड़ा, लगभग 1 घंटा लग गया मुझे इस क्वेश्चन पेपर को निकालने में, कि मैं किसी तरह आप लोगों को दिखा दूं, दिल से डर निकाल दूं आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप लोग जब एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ के जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ भी आएगा तो लिख दूंगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। टीसीपी आईपी का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे मतलब कि पैटर्न देखिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आप लोगों के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत आंसर गलत करके आ रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पढ़ कर नहीं गए थे। आप लोग पढ़ के जाना पहले से, आप लोग का आंसर गलत नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में हम मैराथन क्लास लेते हैं एक दिन पहले, वहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा है आईसीटी का मतलब क्या होता है। तो आईसीटी का मतलब जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर सारे सवाल आपको रट रट के जाना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जितना सवाल बताएंगे ना 50% सवाल यहीं से रहेगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला लिब्रे ऑफिस कॉल्क में एक सूत्र डैश प्रतीक के साथ शुरू होता है, यानी कि कौन से चिन्ह से जो है वो सूत्र को शुरुआत होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए परसेंट का सिंबल दिया है, डॉलर का सिंबल है, एंड का सिंबल है, बराबर का सिंबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बराबर का सिंबल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है। देखिए मान लीजिए कि हमको इस तरह का सवाल आएगा ना, कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, तो हम ना मान लीजिए कि हमको नहीं आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या होगा, स्कैनर है। स्कैनर तो ये हमारा इनपुट हो गया ना, हम किसी चीज़ को स्कैन करके इनपुट करते तो ये तो हमारा आउटपुट होगा नहीं, ये तो पहले कट हो गया। माउस इनपुट होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। प्रिंटर इनपुट होता है, ये तो होगा नहीं, तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन करता है आपको बतानी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मेन स्लाइड है, होम स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेजेंटेशन जो होते हैं उनकी जो पहली स्लाइड होती है उनको हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है दोस्तों, आवाज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि आवाज़ आप लोग के पास जा रही है कि नहीं जा रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डैश विकल्प के अंतर्गत आता है। देखिए मैं ना मतलब जितना भी मैं सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैं खास करके इंग्लिश पे फोकस करता हूँ 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको इंग्लिश काफ़ी टफ लगता है, तो मैं उसको इजी वे में पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, एक एक लाइन को समझाता हूँ ताकि बच्चों को ना वीडियोज़ में ही याद हो जाए, बाद में उसको रटिफिकेशन करना ना पड़े। तो इसलिए बिल्कुल हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, गलती से भी सब्सक्राइब बटन छोड़कर मत जाइएगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक जरूर कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डैश विकल्प के अंतर्गत आता है। पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, पेज रोटेशन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा भाई, नहीं ये नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोलेगा ना ये डबल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल अंडरलाइन इस्तेमाल करेगा, तो कंट्रोल प्लस यू होगा। लेकिन आपके इस सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि डबल अंडरलाइन का बताइए। डबल अंडरलाइन में हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। डी फॉर डबल, शॉर्टकट की याद रखिएगा, डी फॉर डबल। ऐसे मत कीजिएगा, शिफ्ट लगाना जरूरी है, ठीक है, शिफ्ट लगाना जरूरी है। अगर डी नहीं लगेगा और केवल यू लगा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। बात समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना है। देखिए न्यूनतम का मतलब होता है बाबू सबसे कम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जूम, ठीक है। और अब अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम जूम। यहाँ से आपको सवाल में पूछा है न्यूनतम जूम प्रतिशत आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पे न्यूनतम ना पूछ करके आपसे पूछ लेता कि अधिकतम बताइए, मैक्सिमम बताइए, तो आपको यहाँ पर बोलना था 500%, ठीक है। क्या बताएंगे? 500%, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला? न्यूनतम जूम प्रतिशत बताइए, तो आपको 20 बताना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस में कॉल्क में आप ये एक सेल में अधिकतम डैश अक्षर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अधिकतम जो यहाँ पर हम लोग अक्षर लिख सकते हैं वो 32,767 यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32,767। सॉरी दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मैं लगातार नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, तो इसको आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। आइए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं। तो ये जो होता है कौन से टूल बार में होता है, ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस होता है। अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो देखिए एक यहाँ पे मुझे इतना ही सवाल मिला प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लगा कि आप लोगों का जो IITS का पेपर है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप लोगों का जो IITS का पेपर है इसमें लिब्रे ऑफिस से ना बहुत सवाल भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लिब्रे ऑफिस का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग कर लेना, मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपका जैसे 11 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो मैं 10 तारीख को शाम को लाइव आकर के मैराथन क्लास लेकर के आप लोग का करवा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना माइंड में कि क्या करना है नहीं करना है। लिब्रे ऑफिस का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना 10 तारीख को, ठीक है ना। तब तक प्रेयर करना कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 10 तारीख को मैराथन क्लास लेकर के ऑल लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। एंड और मैं सब्जेक्टिव का कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो पाएगा मैं आप लोग को करवा देता हूँ, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं 200 लाइक का टारगेट दिए हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको ज़रूर पूरा करोगे। और हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हेल्प कीजिए, हेल्प करने से सबका भला होता है, ठीक है। तो जिसका भी है यहाँ पे IT, आप लोग उनको ये वीडियो भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत सभी को।